अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं असदुर्रहमान। नाज़रीन कराम, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे किरदार मौजूद हैं जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में खुशी लेके आने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरीके के जो करैक्टर हैं ये अक्सर हमें पब्लिक प्लेस पर और ऐसी जगह पर नज़र आते हैं जहाँ पर लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। इसी तरह का एक करैक्टर हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जैसे देख रहे हो भाई। हाँ, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को इंटरटेन करते हैं, तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है? ये वैसे दिली तौर पे देखा जाए ना जी। कि एक इंसान की अंदरूनी फीलिंग्स क्या होती है कि किसी को खुश करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी को खुश करना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। आजकल वैसे दुनिया में इतनी अफरा तफरी है, इतना मतलब कि इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को खुश करे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई भी आता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों, उनके साथ पिक्स बनाना, उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करना, मतलब एक लिमिट में रहते हैं ना। ठीक है। तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, सारे होते हैं। मेरा करेक्टर भी ऐसा है कि सारे लोग मेरे पास आते हैं, तो फिर उनको 2 मिनट के लिए अगर खुशी होती है तो उसमें मुझे भी खुशी होती है, सुकून होता है। और इससे स्पेशल बड़ी बात ये होती है कि रोज़गार का भी मसला होता है, रोज़गार भी चल जाता है। ठीक है। नहीं, माशाल्लाह हम देख रहे हैं जब से आए हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे यहाँ पर आते हैं, आप उनके साथ सेल्फीज़ लेते हैं, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। उनकी मुस्कुराहट को देखकर आपके दिल में क्या फीलिंग आपकी होती है? आपके दिल में क्या एहसासात आते हैं? आप मतलब जो फीलिंग है क्या कहें? नहीं, उसमें ये होता है कि अब एक बच्चा खुश हुआ ना तो उससे डबल मुझे खुशी होती है कि चलो भी ये बच्चा पता नहीं क्या सोच के यहाँ पे आया था घूमने फिरने के लिए, लेकिन जब अचानक वो मुझे देखता है, मेरा करेक्टर देखता है, वो मेरे पास भाग के आते हैं। खाली बच्चे नहीं, बड़े भी आते हैं, जब सेल्फीज बनाते हैं। मतलब कुछ उनके साथ लिमिट में रह के मैं एक एंजॉय भी करता हूँ, मजाक भी करते हैं, फन भी करते हैं, जोक्स भी करते हैं। तो फिर जब वो खुश होते हैं मुझे भी उनकी ये खुशी दीदनी होती है, दिखने वाली होती है। ठीक है। अच्छा, आप ये जो गेटअप करते हैं, आपको कहाँ से आइडिया आया? आपने कब ये सोचा कि मैं इस तरीके का जो गेटअप है, इस मुआशरे में परेशान लोग हैं उनको खुश करें, इस तरीके की ये जो थिंकिंग है आपको कब आई? ये थिंकिंग तो ऑलमोस्ट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, उनके साथ काम कर रहे थे ना, तो एक दफ़ा मैं तो ख़ुद भी इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ और भी फेस्टिवल वगैरह हो या कोई प्रोग्राम हो, हम मैनेज खुद करते हैं। पूरा एक हमारा सेटअप बना हुआ है। तो यहाँ पे एक परमिशन मतलब मेरी काम करने की ना, यहाँ पे शाम के टाइम, तो वो ये हुआ था कि एक दफ़ा एक लड़का हमारा बीमार हो गया, वो ना आ सका, तो उसका करेक्टर मैंने खुद पहना। तो ओरिजिनल तो आपके पास कोई भी बना नहीं आता ना, क्योंकि हमारा मुआशरा एक ऐसा है, हम मगरब में नहीं है या यूरोप में नहीं है कि वहाँ हर चीज़ की आज़ादी होती है। हम उस चीज़ को देखते हुए अगर ओरिजिनल फेस में हो तो कोई भी पास नहीं आता। खासकर स्पेशली हमारे मुआशरे की जो इस्लामिक मुआशरे में जाए तो वहाँ फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, तो वो इस तरह पास नहीं आते। यूरोप बोल तो कुछ और चीज़ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब करेक्टर होता है ना, करेक्टर को वो सब क्या कहते हैं कि इम्प्रेस भी होते हैं। इस करेक्टर में अट्रैक्शन भी है, वो पास भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। अच्छा। फिर उनके तस्वीरें बनाना, उनके साथ एंजॉय करना, उनके साथ बात करना। ठीक है, आप एंजॉय करते हैं, बिल्कुल तस्वीरें बनाते हैं। अच्छा, ये बताएं, बाज़ दफ़ा इंसान है ना, इंसान की अपनी फीलिंग कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, लेकिन आपने यहाँ पर जब गेटअप में होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि आपकी अपनी दिल की जो फीलिंग है वो ठीक नहीं होंगी, या बाज़ दफ़ा होता है कि बंदा फिज़िकली तौर पे सेट नहीं होता, लेकिन इस तमाम इन चीज़ों को बंदा खुद हैंडल आप कर रहे हो और लोग आए आप उनको हंसा रहे हो, मतलब इस तरीके का कोई इवेंट हुआ है कभी? नहीं, ऑलमोस्ट ये होता है। अचानक हुआ, कई दफ़ा हुआ है, ये नहीं एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ है। कभी तबीयत खराब भी होती है या कभी मतलब कुछ परेशानी भी होती है, घरेलू परेशानी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, और भी मामलात होते हैं। तो फिर उस चीज़ को थोड़ा सा अपना दिल में छुपा के लोगों को एंटरटेन करने के लिए
फिर ये कि थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर लानी पड़ती है, लोगों को करना पड़ता है, अपने सारे काम छुपाते हैं। बहुत बहुत मुश्किल ये काम होता है उस वक्त। यस, बहुत मुश्किल होता है बहुत। लेकिन आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस तरह अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को मतलब छुपा कर आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। यस यस, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे मामला होते हैं कि कभी परेशान भी होते हैं, लेकिन बंदों को तो आगे जो लोग आ रहे थे उनको नहीं महसूस होता कि इसके अंदर क्या परेशानी है, इसके अंदर क्या मामला है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी यहाँ पे आ जाए वो ज़्यादा आते हैं आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आते हैं चले जाते हैं। उनको क्या पता कि उनके अंदर क्या मसाइल हैं, क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, वो सब कुछ फिर छुपाना पड़ता है। छुपा के फिर थोड़ा सी अपने फेस पे खुशी लानी पड़ती है, बच्चों के साथ थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ता है, फैमिलीज़ के साथ। फिर इस तरह ये सारा सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप यहाँ पर आई हैं, जो हैं इनसे आपने मजाक भी किया है। इस तरीके का जब गेटअप आप देखती हैं आपकी क्या फीलिंग होती है, कैसा मतलब महसूस? मुझे बचपन और मतलब बहुत अच्छा लगता है इस तरह का व्यू, मतलब बहुत ये जोकर जो इन्होंने पहने हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी क्यूट लग रही हैं। मुझे तो ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप लाइक दिस। अच्छा, आज आपकी बर्थडे है यस, जी, बर्थडे भी विश कर दें। थैंक यू। ये भी है, ये अगली डेट के लिए, ये फिर उससे अगली बर्थडे के लिए, और ये उस मोटे नाक वाले के लिए, वो के लिए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। जी ठीक है, थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, आपने समात किया जहाँ पर लोग आते हैं आके अपने जो गम हैं उनको भुलाने के लिए, अपने लम्हात को खुशी में गुजारने के लिए इनके साथ आते हैं, आके यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।